सिद्धार्थ को योगेंद्र सिंह की गोली से बचाने के लिए जैसे ही गुल्लू ने योगेंद्र सिंह को धक्का मारा कि विदित ने पहले शुभांकर मिश्रा और उसके बाद योगेंद्र सिंह के ऊपर गोली चला दी थी। और उसने सिर्फ एक फायर नहीं किया था, बल्कि उस गन में जितनी गोलियां मौजूद थी उसने सारी गोलियां उन दोनों के ऊपर खाली कर दी थी, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। सिद्धार्थ उनको मारने के पक्ष में नहीं था, इसलिए उन्हें मरा देखकर वो घबरा गया था, क्योंकि वो दोनों कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे जिन्हें मारकर सिद्धार्थ आराम से बच सकता था। उसे अब इन मौतों का जवाब देना था। सिद्धार्थ अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी एसटीएस के ऑफिसर चंदन और भीम सिंह वहां आ गए थे। और उन्होंने जब वहां पर दो लाशें और कुछ घायल लोगों को देखा तो उनके होश उड़ गए थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ से इस बारे में सवाल किया तो विदित ने उन्हें अपना दुश्मन समझकर उनके ऊपर गन तान दी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने विदित को गन नीचे करने के लिए कह दिया था और उसके कहने पर विदित ने गन नीचे कर ली थी। सिद्धार्थ, तुमने ये क्या किया? कौन है ये दोनों? चंदन ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ से सवाल किया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री योगेंद्र सिंह और अरुणाचल प्रदेश के ही डीजीपी शुभांकर मिश्रा, सिद्धार्थ ने बिना किसी लाग लपेट के जवाब देते हुए कहा। सिद्धार्थ के मुंह से एक बड़े मंत्री और एक प्रदेश के पुलिस के मुखिया का नाम सुनकर चंदन और भीम सिंह के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया तुमने सिद्धार्थ? तुमको पता भी है कि सुबह होने पर कितना बड़ा तमाशा होने वाला है? भीम सिंह ने आगे बढ़ते हुए कहा। चंदन को तो मानो सांप ही सूंघ गया था, उसके हलक से जुबान ही बाहर नहीं निकल रही थी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं किया है, बल्कि इसको गोली मैंने मारी है। भीम सिंह के इतना कहने पर विदित ने जवाब देते हुए कहा। विदित का जवाब सुनकर भीम सिंह और ज्यादा चौंक गया था। तुम कौन हो? भीम सिंह ने विदित की ओर देखते हुए कहा। ये ईटानगर के पुलिस इंस्पेक्टर विदित खंडूरी हैं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर अब वो दोनों और परेशान हो गए थे। उनके सामने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और डीजीपी की लाश पड़ी हुई थी, जिसका इल्जाम अरुणाचल प्रदेश का ही एक इंस्पेक्टर अपने सिर पर ले रहा था। ये चीज चंदन और भीम सिंह दोनों को हैरान कर देने वाली थी। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? क्यों मारा इन दोनों को? चंदन ने विदित की ओर देखते हुए कहा। और चंदन के सवाल पूछने के बाद विदित ने सिद्धार्थ की ओर देखा और उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने आरंभ के साथ हुई मुठभेड़ से लेकर अभी तक हुई सारी कहानी चंदन और भीम सिंह के सामने साझा करनी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे सिद्धार्थ चंदन और भीम सिंह को अतीत में घटी घटनाओं के बारे में बता रहा था, वैसे वैसे उन दोनों का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ता जा रहा था। सिद्धार्थ ने चंदन और भीम सिंह को सारी बात बता दी थी, लेकिन विदित के बारे में छुपा लिया था, क्योंकि वो विदित को उनके सामने विलन नहीं बनाना चाहता था। तो तुमने ये सब सिर्फ गुल्लू के लिए किया था? आखिर क्या है इस जानवर में ऐसा कि इसके लिए तुम सभी से दुश्मनी लेने पर उतारू हो जाते हो? भीम सिंह ने वहां बैठे गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, जो अपनी मासूम गोल आंखों से उन लोगों को देखे जा रहा था। भीम सिंह का यह कहना भी सही था। गुल्लू के लिए न सिर्फ सिद्धार्थ ने योगेंद्र सिंह से पंगा लिया था, बल्कि उसके साथ साथ उसने ईगल गैंग को भी गुल्लू के लिए खत्म कर दिया था। जान है वो मेरी, अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। और सिद्धार्थ को ऐसे बोलते देखकर गुल्लू खुश हो गया था और वो दौड़कर सिद्धार्थ के बगल में आकर खड़ा हो गया था। भीम सिंह अभी सिद्धार्थ से बातें कर ही रहा था कि तभी चंदन ने उसे हल्के से इशारा किया, और जब भीम सिंह ने उसकी तरफ देखा तो चंदन दूसरी तरफ चल पड़ा था। वो शायद भीम सिंह से प्राइवेट में कुछ बातें करना चाहता था। क्या हुआ? एक कोने में जाने के बाद भीम सिंह ने चंदन से सवाल किया। अब क्या करना है? पुलिस बुलाए या क्या करें? चंदन ने सवाल किया। सिद्धार्थ ने हमारी इतनी मदद की है और उसने इन दोनों को मारा भी नहीं है, तो पुलिस बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये मौत इतनी छोटी भी नहीं है कि हम इसे छुपा लें। जैसे ही इन दोनों के लापता होने की खबर फैलेगी, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस आज नहीं तो कल सिद्धार्थ के पास पहुंच ही जाएगी। भीम सिंह ने जवाब देते हुए कहा। फिर क्या करना है? क्या हम विदित और सिद्धार्थ की मदद करके एक क्रिमिनल की मदद करेंगे? चंदन ने भीम सिंह से सवाल किया और अब की बार उसकी आवाज में थोड़ी सी सख्ती थी। तुम भी ये बात जानते हो चंदन कि सिद्धार्थ की मार्शल आर्ट्स हमारे लिए कितनी जरूरी है। तुमने खुद उसे लड़ते हुए देखा है हमारी टीम के सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के साथ। हम उसे कैद में नहीं जाने दे सकते। भीम सिंह ने चंदन को जवाब देते हुए कहा।
तो क्या हम सिद्धार्थ को बचाने के लिए इन दोनों लाशों को गायब करने जा रहे हैं? चंदन ने भीम सिंह से सवाल किया। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मीडिया को इनकी मौत के बारे में बताना ही पड़ेगा। हम इनकी मौत छुपा नहीं सकते। और वैसे भी सिद्धार्थ अब हमारी टीम में है, तो हम अपनी टीम के मेंबर को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। भीम सिंह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वहां से कुछ दूर पर खड़े सिद्धार्थ और विदित की ओर देखने लगा था। हालांकि भीम सिंह को विदित का कैरेक्टर थोड़ा डाउटफुल लग रहा था। चूंकि सिद्धार्थ ने उसका पक्ष लिया था, इसलिए विदित के ऊपर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। आखिर उन्हें आगे क्या करना है, ये सोचते हुए भीम सिंह और चंदन वहां से फिर से सिद्धार्थ के पास चले आए थे। जैसे भीम सिंह और चंदन के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे, वैसे ही एक सवाल सिद्धार्थ के मन में भी उठ रहा था कि आखिर में भीम सिंह और चंदन ने उन्हें ढूंढा कैसे। और जब भीम सिंह की निगाह सिद्धार्थ के प्रश्नवाचक चेहरे पर पड़ी, तो उसने सिद्धार्थ से सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? भीम सिंह ने सिद्धार्थ से सवाल किया। क्या कह रहे हो आप? सिद्धार्थ ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए बोला, मैं कह रहा हूं कि कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? भीम सिंह ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि आखिर में लोग मुझे इतनी आसानी से ट्रैक कैसे कर लेते हैं। पहले रिया माथुर ने कर लिया था, उसके बाद करणवीर ने कर लिया, उसके बाद योगेंद्र सिंह, फिर शुभांकर मिश्रा ने, और अब आप दोनों ने। आखिर मुझसे कहाँ गलती हो जाती है जो मैं इतनी आसानी से ट्रैक हो जाता हूँ? सिद्धार्थ ने भीम सिंह की ओर देखते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें कैसे ट्रैक किया आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो रुक्मिणी की मदद से किया है। भीम सिंह ने सिद्धार्थ को जवाब दिया, और भीम सिंह के मुंह से रुक्मिणी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। रुक्मिणी की मदद से कैसे? सिद्धार्थ ने सवाल किया, और उसके इतना कहने पर भीम सिंह कुछ देर पहले हुई घटनाक्रम की गहराइयों में खो गया था, जब वो सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने के लिए रुक्मिणी के घर पहुंचे थे। जब भीम सिंह ने रुक्मिणी के घर के दरवाजे की घंटी बजाई, तो इतनी रात किसी को आया जानकर रुक्मिणी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। हालांकि उसे रात बेरात हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन उसे हॉस्पिटल के लिए सीनियर डॉक्टर बुलाने आते थे, न कि दरवाजे की घंटी बजती थी। रुक्मिणी ने अपने नौकर को घर का दरवाजा खोलने के लिए भेज दिया था, और जब उसने भीम सिंह और चंदन को देखा और उनका परिचय पूछते हुए उनसे वहां आने के पीछे का कारण जानना चाहा, तो भीम सिंह और चंदन ने सिद्धार्थ के बारे में पूछते हुए सवाल किया था। सिद्धार्थ का नाम सुनकर रुक्मिणी खुद उठकर गेट के पास पहुंच गई थी। हालांकि उसने अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए गन ली हुई थी, लेकिन जब उसने भीम सिंह और चंदन से बात की, तो वो समझ गई थी कि ये लोग रियल में एसटीएस के अधिकारी हैं और सिद्धार्थ को ढूंढ रहे हैं। इसलिए उसने भीम सिंह और चंदन को अंदर आने का न्योता दे दिया था। तो कब से गायब है सिद्धार्थ? रुक्मिणी ने वहां पड़े हुए सोफे के ऊपर बैठते हुए कहा, जब से आपसे मिलने आया था तब से वापस गया ही नहीं, चंदन ने जवाब देते हुए कहा। और आप लोग इस टाइम उसको ढूंढने निकले हो? रुक्मिणी ने कठोरता दिखाते हुए कहा। हमें अभी ही पता चला, भीम सिंह ने जवाब दिया। तो उसके दोस्तों के घर जाना चाहिए, हो सकता है वो उनके पास गया हो, रुक्मिणी ने भीम सिंह से कहा। उसने भीम सिंह से ये बात इसलिए कही थी क्योंकि सिद्धार्थ जब उससे मिलने आया था तब उस टाइम पर उसने अपने दोस्तों का जिक्र किया था। इस पर चंदन और भीम सिंह ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसका यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है। इस पर रुक्मिणी को लगा कि शायद सिद्धार्थ उससे झूठ बोल रहा है या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसने सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। जब रुक्मिणी ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था, तो वो लोग हैरान परेशान चेहरे के साथ जाने लगे थे। जब रुक्मिणी ने उन्हें हैरान परेशान चेहरे के साथ जाते हुए देखा, तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि कहीं वो सिद्धार्थ के बारे में छुपाकर गलत तो नहीं कर रही है, और इसलिए उसने भीम सिंह और चंदन को रोक लिया था और सिद्धार्थ के बारे में बता दिया था कि इस टाइम वो जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सिद्धार्थ को ये बात तो पता चल चुकी थी कि उन्हें रुक्मिणी ने यहाँ भेजा है, लेकिन रुक्मिणी को कैसे पता चला कि वो यहीं है? ये सवाल अभी भी सिद्धार्थ को परेशान कर रहा था। और रुक्मिणी को कैसे पता चला कि मैं यहीं हूं? सिद्धार्थ ने भीम सिंह से सवाल किया। गुल्लू के गले में पड़े हुए लॉकेट से, भीम सिंह ने जवाब दिया। लॉकेट से? लॉकेट से कैसे पता चल सकता है? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा, क्योंकि उसने लॉकेट में एक ट्रैकर लगा रखा था ताकि वो तुम्हें ट्रैक करती रहे। चंदन ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, और भीम सिंह के मुंह से ये राज जानकर सिद्धार्थ एकदम हैरान हो गया था।
तो इसलिए रुक्मिणी ने गुल्लू को वो लॉकेट पहनाया हुआ था। मुझे लगा प्यार से पहनाया होगा। सिद्धार्थ ने गुल्लू के गले में पड़े लॉकेट को देखते हुए कहा। तो क्या हुआ? ये तो तुम्हारे लिए बढ़िया ही हुआ। चलो, कम से कम तुम हमारे हाथ लग गए। भीम सिंह ने सिद्धार्थ की ओर देखकर जवाब देते हुए कहा। ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी भीम सिंह, पहले ये सोचो कि इन दोनों लाशों का क्या करना है। भीम सिंह और सिद्धार्थ को आपस में बातें करते देखकर चंदन ने उन्हें टोकते हुए कहा, और उसके टोकने के बाद भीम सिंह और सिद्धार्थ दोनों चुप हो गए थे। उसके बाद सिद्धार्थ, चंदन, भीम सिंह समेत सारे लोग एक ही सोच में डूब गए थे कि आखिर में वो लोग इन दोनों की लाशों से छुटकारा कैसे पाए, और इसके लिए वो तमाम तरह की तरकीबें सोचने लगे थे। कभी वो लाशों को बिल्डिंग के ऊपरी माले से फेंकने की बातें करते, तो कभी उन्हें जलाने की, लेकिन किसी भी एंगल से उन्हें ये नहीं लग रहा था कि ऐसा करने के बाद भी वो पूरी तरह से बच सकते हैं। लगभग सुबह होने वाली थी। मोर समेत बाकी पक्षियों ने बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन सिद्धार्थ समेत बाकी लोग अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे कि आखिर में वो करें क्या, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसी बारे में सोचते सोचते भीम सिंह उस घर की छत पर पहुंच गया था। पहले ही टेंशन कम थी, जो एक और टेंशन माथे पड़ गई। छत पर पहुंचने के बाद भीम सिंह अपने आप से बोला और अपने माथे को रगड़ने लगा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वो चिल्लाते हुए अपने आप से बोला, मिल गया रास्ता, मिल गया। इतना कहते हुए वो नीचे दौड़ पड़ा था। उसके चेहरे पर एक खुशी बिखरी हुई थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि भीम सिंह ने सच में रास्ता ढूंढ लिया है। आखिर क्या था वो रास्ता जिसे खोजा था भीम सिंह ने? क्या भीम सिंह की तरकीब बचा पाएगी विदित और सिद्धार्थ को? और कहाँ गया वो आदमी जिसने देखा था सिद्धार्थ को? क्या वो अभी भी वहीं है या फिर वो हो चुका है गायब? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।